अच्छा एक बात बताइए, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, माता हो, जैसे लड़का हो घर में, शादी न हुई हो, तो कभी भी आपके बेटे ने आपसे ये कहा है कि हमें अलग होना है आपसे? जैसे शादी न करो बच्चा की और फिर कभी बच्चे ने बोला कि हमें अलग होना है? कभी नहीं बोलता। और शादी होने के बाद बोले अब बहू ना मान रही, अलग कर दो हमें। मैं ये नहीं बोलती कि बहुएं गलत हैं, भाई बहुत अच्छी हो तुम सब, आप में कोई कमी हो ही नहीं सकती, लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? अगर ये समझ लो दादा घर में बच्चे की शादी करो तो घर में बहू लाना, बहू रानी लाने की कोशिश मत करना। बहू आएगी वो संस्कार लेके आएगी और बहू रानी आएगी वो कार लेके आएगी। बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी और बहू रानी आएगी आपका बेटा उसका कहना मानेगा। बहू आएगी वो आपका काम करेगी और बहू रानी आएगी आपको उसका काम करना पड़ेगा। जिसका बाप 50 लाख रुपए दहेज में देगा वो तुम्हारे घर में काम करने आएगी है? मैं निवेदन करती हूं आप अपने बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े, और बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े। बोलिए गोविंद भगवान की। एक मां जो होती है, आज भी अगर बच्चे 4 हैं कलयुग में तो 4 बच्चों के मां पाल सकती है, लेकिन बड़े होकर के वही 4 एक मां को नहीं पाल पाते। जब हम छोटे थे तो 4 होंगे बच्चे घर में छोटे छोटे, तो हाथ पकड़ के खींचते मैया का, बोलते माँ मेरी है, दूसरा बोलेगा माँ मेरी है, तीसरा बोलेगा माँ मेरी है, चौथा बोलेगा माँ मेरी है, और जैसे ही बड़े हुए तो धक्के मार के बोलते माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ। अब कोई नहीं रखना चाहता, अब बुढ़ापा है, अब कौन रखेगा, कौन सेवा करेगा। लेकिन इतना याद रखिए जितनी जरूरत बचपन में आपको माँ बाप की थी उतनी जरूरत बुढ़ापे पे माँ बाप को आपकी है। बहुत बड़ी बात है। वो इस दिन के लिए औलाद को पालते हैं। अगर एक जवान बाप मतलब बेटा बराबर का हो जाए और पिता भी जवान हो और बाप से बेटा ये बोल दे तुम कुछ नहीं जानते, मैं सब कर लूंगा, तुम्हें बोलने की बीच में जरूरत नहीं है, तो जवान बाप भी बूढ़ा हो जाता है। और बूढ़ा बाप हो और बेटा ये बोल दे कि पिताजी आपके हिसाब से ही चलना है, आपका जो राय होगी आपकी उस हिसाब से ही काम करेंगे, तो बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। ये औलाद के ऊपर है। एक बच्चा अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ के आया तो 20 साल हो गए, वृद्धाश्रम में थी मैया। 20 साल के बाद मां ने अपने बेटे को एक फोन किया, बोले बेटा तुझसे 2 मिनट बात करनी है। बच्चा पहुंचा, बोले क्या हुआ मैया? बोले लाला इस रूम में कमरे में तूने मुझे रखा था 20 साल से, उस कमरे में गर्मी बहुत है। बच्चा बोलता 20 साल हो गए इस कमरे में, तूने गर्मी सर्दी सब काटी, अब क्या तकलीफ है? बोले तकलीफ ये है कि मैं मरने वाली हूँ। बोले हाँ भाई, तो अब तू 20 साल से यही है और मरने वाली है, अब क्या दिक्कत है? अब तो तू मर जाएगी तो पंखे की क्या जरूरत है? तो माँ सर पे हाथ फेर के बच्चे के जवाब देती, लाला मैं तो मर जाऊंगी लेकिन मुझे पता है कि कल तेरे बेटे तुझे यहाँ छोड़ने आएंगे तो मेरे बेटे को यहाँ गर्मी न लगे। मेरे जीते जी यहाँ पंखा लगवा दे तो आने वाले समय में मैं चली जाऊं तो तेरे बच्चे जब तुझे यहाँ छोड़ने आए तो मेरे बेटे को यहाँ गर्मी लगे, बस इतना कर देना। आप चाहे कितने भी ऋण कर लें लेकिन माँ बाप के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। ये रचना आप शरीर से कैसे भी दिखते हो मायने नहीं रखता, लेकिन आप बोलते कैसा है ये जरूर मायने रखता है। कारक सुनना है, हाँ वो तो जरूरी सुनना है, सब बोल जाए, कारक नहीं बोलना है। चले परीक्षित ए सैया तो नवल देव को, राजा तो नवल देव को, चलो हे रे
रो चली आरती लेके आई, चौमुख दीपक जार थार सोने को लाई रो। जने आरत तुरंत उतारी जल्दी आइयो लौट पति सो की रात अरे उचारी चलो रे मेरा परीक्षा हो। चले हैं परीक्षित, वो मुकुट सिर पे धारण करके और जब जंगल में पहुंचे तो पूरे दिन शिकार की तलाश में रहे, लेकिन माताओं ऐसी प्रभु की कृपा कोई भी शिकार नहीं मिला। एक झाड़ी से छिपके बैठ गए तो का देखो है कि एक गाय और बैल के जोड़े को एक शूद्र हाथ में डंडा लेकर के ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। तो गाय ने आवाज लगाई, कोई वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। परीक्षित बाहर निकल के आए, गाय के रोने की आवाज सुनी तो एक बात कही कि नितड़क हो निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है और विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। हे मां, कौन है जो परेशान कर रहा है? मारने के लिए तैयार हुए तो श्री सूत जी बोले, हे सौनकादिक ऋषियों, आपको पता है ये गाय कौन है, ये बैल कौन है और ये दोनों को मार रहा था वो कौन है? बोले कौन है महाराज? ये गाय है पृथ्वी मैया और जो बैल है वो है धर्म। वैसे वो बैल जो था वो एक पैर से भाग रहा था। बोले फिर तीन पैर कहां गए? बोले सतयुग था तब चार थे, त्रेता युग आया तो तीन बचे, द्वापर आया तो दो बचे और जब कलयुग ने अपना सिर दबा लिया तो सिर्फ एक पैर बचा है। अब इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। कलयुग की टोटल उम्र है 4,32,000 वर्ष की और अभी 5200 वर्ष का हुआ है, इसके ही आसपास है। 5200 वर्ष का कलयुग हुआ है, तब ये हालत है। यहां तक लिखा है कि जब घोर कलयुग आएगा तो माँ बेटे को, न बहन भाई को, न बेटी बाप को, न बाप बेटी को, न माँ बेटे को, न बेटा माँ को, कोई किसी को नहीं समझेगा। जैसे पशु व्यवहार करते हैं वही व्यवहार शुरू हो जाएगा। और कलयुग के अंत में जब घोर कलयुग बीतेगा, अंत समय में आदमी की उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष की बचेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां प्रभु की ऐसी कृपा का है कि मैं आपको स्थान देता हूं। बोले त्रेता द्वापर सतयुग सब आए, सबने राज्य किया, अब मेरी बारी है, मैं भी करूंगा। तो बोले जाओ, जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहां लोग मांस मंदिरा खाते पीते हो वहां तो निवास कर, वैश्याओं का नाच होता हो वहां तो निवास कर। बोले रोको महाराज, अरे कोई अच्छा स्थान तो दे दो। ये ऐसे स्थान दिए कि शायद अच्छा व्यक्ति तो बिल्कुल भी न जाए।
मतलब जो समझदार हो, भक्ति करने वाला हो। और शायद यूपी वाले तो चले जाए, इतने के तो बिल्कुल नहीं जावेंगे ऐसे। हाँ सत्यता है, वहां तो कुछ ऐसा कुछ करवा दो तो भीड़ हो भी जाएगी। यहाँ भागवत के प्रेमी हैं, बाकी कुछ भी रात में प्रोग्राम चलता रहे यहाँ कोई सुनने नहीं आता। बड़ा अच्छा है। बोले महाराज ऐसे स्थान दीजिए जहाँ भक्ति करने वाले भी जाएं और अच्छे हों, उनको वो वस्तु अच्छी लगे। अब पहले का जमाना था, अब तो पहले जब शादियां होती थी तो महाराज शादियों के समय पहले नाचने वाले, मतलब भागवत की बात नहीं कर रहे हैं, भागवत में तो बधाई डालना नाचना वो एक तरफ, उसकी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ ये धार्मिक चीज है। यहाँ मीरा तो भगवान के लिए हर जगह नाची है, तो उसकी बराबरी उससे नहीं कर सकते। लेकिन पहले शादियों में नाचने वाले बाहर के आते थे और खाना बनाने वाले घर के होते थे, और अब नाचे वाले घर के और खाना बनाने वाले बाहर के। पहले जैसे लोग खाते थे बाहर, घर पे खाते थे, शौच क्रिया करने बाहर जाते थे। अब खाए के बाहर ते आ रहे और शौच क्रिया घर में कर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और सुनो, आपने पशुओं को कभी बैठ के भोजन करते देखा? पशु को, जैसे गाय है भैंस है, बैठ के करते नहीं, खड़े होके। और आदमी बैठ के करता है। अब कहोगे ब्याह बरात में जाओ तुम, लाए प्लेट पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाए रहे। जैसे पशु होते ना, दो जाम में मुंह मार ले, दो माह में मार ले, जे करो वो करो, तो सब में से थोड़े थोड़े उठाए के पूरा मिला के प्लेट में पशु को कचू डाल दो तो मैं खा ही लेना। महाराज कुछ भी मिला दो वो खा लेंगे। ऐसे इंसानों की हालत हो गई है। आप कुछ भी डाल दो आ जाएंगे भोजन करने। तो अच्छा, एक पशु की आदत और होती, जैसे घास खाएगा और भी 7 बाले होंगे तो खा के 2-4 मिनट इधर देख लेगा, है ना, 1-2 मिनट तो देखेगा फिर खाएगा। ऐसे ही तो प्लेट लेके पूरे ग्रांड में 2-4 के मुंह देख ले, फिर एक टुकड़ा खाई लो, फिर 2-4 के मुंह देख ले, फिर एक टुकड़ा खाई लो। ये हालत इंसानों की हो चुकी है। अब कलयुग है, किस किस को सुधारोगे भाई? पहले के नियम अलग थे। पहले हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बारातें भी जाती थी अगर, तो बारातों में ऐसी व्यवस्था होती थी, पंक्ति लगती थी, मतलब लाइन से लोग बैठते थे, खाना खाते थे, बारात वालों को विदाई दी जाती थी, गले मिलते थे। अब कोई मतलब नहीं है, खड़े होके खाइए और निकल लो, बैठे हुई व्यवस्था ना है। बहुत हो गया सेवा सत्कार सम्मान, अब जैसा करोगे वैसा। अच्छा, पैर छूने के लिए पहले लोग जितना झुकते थे तो सामने वाला उतना ही झुक के आशीर्वाद, क्योंकि सामने वाला अगर झुका है तो आपको भी झुकना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा। लेकिन अब तो घुटने छुकर छाती लगा ले तो पता नहीं कौन सा प्लेटफार्म बना हुआ है, सब खत्म। अच्छा, ये इतना सब कुछ बदला है कि आजकल झुकने का लोग नाम ही नहीं लेते। कुछ भी हो जाए मैं नहीं झुकूंगा, सामने वाले ने लड़ाई की है मैं क्यों झुक जाऊं? अगर अपना है आप झुक जाइए, अपने के लिए सोचना नहीं है। गलत है, अगर गलत है तो आप रुकें। कहीं भी लगता है कि कोई व्यवस्था बिगड़ रही है, कोई तकलीफ है, आप झुक जाइए। अगर झुकने से रिश्ते बन रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया अब बोले कि तू एक स्थान देता हूं, सोने में निवास कर। सोना भी 2 प्रकार का, एक तो खुद की कमाई का और एक